ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 29 मार्च 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो। अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ही ध्यान रहे। तो बाबा जवाब दे रहे हैं, बच्चे एक बाप जो सुनाते हैं केवल वही सुनो, बाकी दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा, संघ की संभाल रखो। जो अच्छी रीत पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ कर पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो समझ गए हो एक ही ये ईश्वरी पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाएंगे सिखाएंगे ओनली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर आत्माएं पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से एक सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ भी सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। बल मन मना भवक्षर, बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान जो मैं सुनाता हूँ वो बच्चे धारण करो। ये भी तुम बच्चे जानते हो, हम जो देवी देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर ये नई दुनिया जिसमें ये लक्ष्मी नारायण ऊंचे ऊंचे राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए ना बच्चे, तो वह बाकी निशानी रह गई है। ये एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो है ही आधा आधा स्वर्ग। अब ऊंच ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। ये पढ़ाई जन्म के लिए ही है। ये अमर कथा भी है। तो नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 जन्म के चक्र को भी जान गए हैं। ये पढ़ाई का समय है, बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है, सवेरे सवेरे उठ विचार सार मंथन करना है। सवेरे ही विचार सार मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलती है। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, ये ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। ये बाप एक ही बात सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज तुमको भी बच्चे भूल जाती है। भक्ति बात की कितनी किताबें हैं,
विलायत से भी आती हैं, ये सब खत्म होने वाली है। सत्युग में तो कोई किताब आदि की दरकार ही नहीं, ये सब है कल युगी सामग्री। यहाँ जो कुछ भी बच्चे तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वह कुछ भी नहीं होंगे। ये वह दुनिया ही दूसरी होगी, जिसको स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन कहते हैं। हम दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो जरूर होगा ना बच्चे। उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नर्क बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में कोई जाता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये रुद्रमाला कैसे बनी है। रुंडमाला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। जब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले ये निश्चय चाहिए, ये ईश्वरी पढ़ाई है, वह सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में भी जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनाना है, विचार संग मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे सवेरे ही निकलती हैं, वह कॉमन बात है। ये तो एक एक बात लाखों रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार संग मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था तो चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा ही नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से भंग हो जाएंगे, अर्थात उदास हो जाएंगे, विचारों के गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो ला कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। जिसको कहते हैं गुड़ जाने, गुड़ की कोथरी जाने। गुड़ की कोथरी है ब्रह्मा बाबा, गुड़ है शिव बाबा। और ये है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम आत्माएं क्लास तो नहीं कर सकते, वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से भी ना लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज सुन सकते हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस दुनिया का और कुछ भी ना सुनो, ना पढ़ो, उन्हों का संग भी ना करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है, तो बच्चे वहां बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियां चाहिए। ये बाप भी समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में परिवर्तन हो जाए, परंतु परिवर्तन हो ही नहीं सकता। ये बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि कुछ परिवर्तन हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए ना, कोई दास दासियां, चंडाल आदि भी तो होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। भगवानोवाच्य ये ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई और भी है ही नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बच्चे ये बना बनाया खेल है, विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको भिखारी होने से बचाओ, हमारी रक्षा करो। अब बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भावी
ये तो बना बनाया ड्रामा है। ऐसे मत समझो भगवान की भाभी भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य बच्चा शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेते। ऐसे बहुतों को संशय आता है। भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उलझना देते हैं। कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं बच्चे जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, बाप भी कुछ नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम बच्चे ही जानते हो। वो कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र खाएगा। तुमको तो बच्चे बाप बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाई सेकंड जो कुछ भी होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बनाया। अनादि पार्ट को तुम कैसे चेंज कर सकते हो? बल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ नहीं कर सकती। लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। पार्ट बजाना है, फिक्र की कोई बात ही नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो। मैं एक विदेही हूँ, देह से न्यारा हूँ, सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, कोई कोई समय पर तुम बच्चों को फिर ये ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। ये बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। ये बाप विचार मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम ही देंगे। वह ऊंचे से ऊंचा हम है देहधारी, तो बाबा बिसल 100% कैसे बनेंगे? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो सुनकर धारणा करते हैं, खुशी होती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटिशन होती है। अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट पर समझाना पर तो उठानी पड़ती है। कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, ज्ञान अमृत निकालते हैं, कलम पहले भी ऐसे ही लिखा होगा। अगर अखबार निकालें तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े। ऐसी कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़ करके नाराज हो जाए। ज्ञान अमृत तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची कच्ची बात होगी कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय लगता है। अभी तो बहुत बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। ये भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स हैं, कोई निमित्त बनते हैं, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बीमारी आदि तो सबको होती है। बाबा सब बातों के अनुभवी है। दुनिया की बातें भी बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा था बच्चे अखबार व ज्ञान अमृत में वंडरफुल बातें लिखो जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। ये पढ़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू, ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी। कैसे? ये आकर के समझो। तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे। बहुत बड़ी बात है।
परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है, समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप जो सुनाते हैं वह पढ़ाते हैं, वही सुनो वही पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार ही नहीं है। संग की बहुत बहुत संभाल रखो, सवेरे सवेरे एकांत पे बैठ विचार सागर मंथन कर। ड्रामा की हावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो, किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहेंगे लेकिन तुम ड्रामा पर बच्चे अटल रहो। वरदान है, अथॉरिटी बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अथॉरिटी बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वो जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वो रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सब शक्तियां दो, आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी है। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है, स्व पुरुषार्थ वह विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वह सफलता हुई ही पड़ी है। माँ बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो, एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो, अनेक नई पॉइंट बुद्धि में आएंगी। जो अच्छी रीत धारणा करते हैं, जो अच्छी रीत पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो और अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वो भी कर्म करानाधार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है, बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।